Good morning, children. In Hindi class today, I am going to start the lesson 9 Hindi reader, बेफिक्र गहरी नींद। इस पाठ में लेखक जिन्होंने वर्तमान काल की जीवन शैली पर आधारित व्यक्ति के भागदौड़ भरी जिंदगी के विविध समस्याओं का वर्णन किया, यानी कि हमारे आजकल की जीवन जो है वो भाग दौड़ से भरी है और भाग दौड़ से भरी होने के कारण लोगों को समय पर नींद नहीं आने की बीमारी होती है और इससे वे विभिन्न प्रकार के तनाव एवं रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और इस प्रकार तनावग्रस्त जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो जाते हैं। इस पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। लेसन देखिए। नींद आना, वाह क्या शब्द है। सुख और शांति प्रदान करने वाले, शरीर और मन को स्वस्थ रखने वाला। यानी कि मनुष्य, एक दिन ऐसा था, वे भी क्या दिन थे जब लोग घोड़े बेचकर सोते थे। आज तो पकौड़े बेचकर भी सोने की को राजी नहीं है। वे भी क्या दिन थे जब लोग चैन की बंसी बजाते थे। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ, जब प्राचीन काल में लोगों के पास सरल और सीधा जीवन व्यतीत करते थे, उनकी जीवन शैली बहुत ही सरल थी। उस समय उन्हें किसी प्रकार की समस्याओं को झेलना नहीं पड़ता था और इस प्रकार वे सब क्या करते थे, घोड़े बेचकर सोते थे। यानी कहने का तात्पर्य कि वो लोग बिस्तर पर पहुंचते ही गहरी नींद पे सो जाते थे और सुबह की हवा और किरणों के साथ ही उनकी नींद खुल जाती थी, बिना किसी कार्य के, बिना किसी के जगाए या बिना किसी बगैर तनाव के वे सब बिस्तर पर जाते ही सो जाते और बिना किसी उपाय के ही सुबह उठ जाते थे। इस प्रकार से उनका जीवन बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत कर होता था। लेकिन आजकल के लोगों का जीवन बहुत ही कठिन हो गया है और इस हाल में वे सब जब रात को सोते हैं तो उनके दिमाग में अगले दिन की समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं को वो सोचते सोचते कब उनकी रात बीत जाती है उन्हें पता नहीं चलता है और इस प्रकार वे तनावग्रस्त होकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अच्छी नींद तभी आती है जब ढंग से सोया जाए। नींद से संबंध में हाल है कुछ जांच पड़ताल, यानी कि कुछ शोध किए गए हैं और उन्होंने कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसका शोध किया है और इन शोध यानी कि कुछ खोज किए। इन खोज से उन्हें ये पता चला है कि परीक्षाओं की लंबी तैयारी में जुटे युवा छात्र छात्राओं पर यह बताया कि यदि रोज़ रोशनी से हटाकर उन्हें अंधेरे कमरे में बैठा दिया जाए तो 2-4 मिनट में वे सो जाएंगे। यानी कि जब बच्चे परीक्षा की तैयारी में जुटकर पूरी रात जग कर पढ़ाई करते हैं, उस परिस्थिति में यह शोध किया गया है कि अगर उन्हें वहाँ से हटाकर अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठा दिया जाए तो वे तुरंत सो जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि बिजली की रोशनी में उन्हें नींद देर से आती है और नींद देर से आने के कारण उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। और यह भी पता चलता है जो छात्र अच्छे से नींद लेते हैं और नियमित पढ़ाई करते हैं उनके परिणाम बेहतर मिलते हैं और परीक्षा भवन में या तो झपकी या भय से परेशान नहीं होते। नींद न आने का सबसे बड़ा कारण होता है मनुष्य के दिमाग में भय का या डर का बैठ जाना। कहा जाता, देखिए इस पैराग्राफ में कहा जाता है कि जिस दिन बिजली की रोशनी घरों में पहुंची उसी दिन से स्वस्थ और पूरी नींद निरंतर कम होने लगी और रोशनी के सुलभ होने से मनुष्य अधिक व विविध प्रकार के काम करने लगा। अंधेरे में नींद की जो सुविधा का अवसर मिलते थे उन्हें रोशनी और चमकते प्रकाश ने हथिया लिया। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब बिजली का आविष्कार हुआ था, बिजली के आविष्कार होने के बाद जब लोगों के घरों में बिजलियां पहुंचने लगी तब उन्होंने सोचा कि चलो अभी रोशनी है, थोड़ा और काम कर लेते हैं और निरंतर काम करने के कारण उनकी नींद में खलल पड़ने लगा, जिससे उन्हें रोशनी और चमकते प्रकाश ने हथिया ली। यानी कि उनकी जो समस्याएं थी वो सभी चमकते प्रकाश में और बढ़ गए और उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। नींद की स्वाभाविकता में आज सबसे बड़ी बाधा हमारे दैनिक जीवन की विसंगतियां और जटिलताएं हैं। यानी कि हम जब स्वाभाविक नींद क्यों नहीं सो पाते, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे दैनिक जीवन, यानी कि रोज दिन प्रतिदिन की जो दैनिक जीवन की समस्याएं हैं वो सभी नींद ना आने का यही कारण है।
देर रात में टेलीविज़न कार्यक्रमों को देख लेने का लालच उन लोगों के लिए बहुत हानिकारक है जो सुबह कहीं काम पर जाने की जल्दी में होते हैं और समय पर घर नहीं लौट पाते। दिन भर में यदि उन्हें काम के बीच आराम करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा और पर्याप्त नींद न मिलने के कारण उनमें निर्णय लेने की शक्ति, स्मरण शक्ति और हास्यवृत्ति मन पर, यानी कि अगर हम रात भर जग कर टेलीविज़न देखते हैं या रात को हम लोग टेलीविज़न देखते हैं तो यह साधारण मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि हम साधारण मनुष्य को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, हमें काम पर जाना पड़ता है, दिन भर काम में व्यस्त रहने के कारण हमें आराम करने का अवसर नहीं मिलता और जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। लेकिन इससे पर्याप्त नींद यानी कि पूरी तरह से स्वस्थ निद्रा न लेने के कारण हमारे निर्णय लेने की शक्ति, स्मरण शक्ति और प्रसन्नता, हास्यवृत्ति मतलब प्रसन्नता हमारे जीवन में कम हो जाती है, जिससे इंसान चिड़चिड़ापन और झगड़ालू आदत का शिकार हो जाता है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को समान समय के लिए सोना, ये भी जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को समान समय में सोना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा खाकर समय के लिए सोना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा खाकर लोग बेवक्त सो जाते हैं या कम खाकर कई देर से सोते हैं। दोनों आदतें अलग हैं। जिस भोजन से तत्काल नींद आए या बहुत देर से नींद आए वह संतुलित भोजन नहीं है। ठीक ठाक भोजन करने के बाद स्वस्थ चित्त में जितनी नींद सहज रूप से आती है उतनी ही पर्याप्त है। यानी कि हमें स्वस्थ नींद लेने के लिए हमें स्वास्थ्यकारी भोजन भी खाने चाहिए और स्वस्थकारी भोजन हम तभी खाकर जब स्वस्थ निद्रा देंगे तभी हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। कहीं आप चिंताओं को साथ लेकर सोते हैं तो बेशक नींद लंबी होगी किंतु अस्वस्थ निद्रा होगी। यानी अगर हम अपने दिमाग में चिंताओं को लेकर सोते हैं तो हम सो तो जाते हैं लेकिन वह निद्रा हमारी स्वस्थ नहीं होती। शोध कहते हैं, यहाँ पर देखिएगा, शोध कहते हैं कि 8-10 घंटे नींद लेकर भी कोई व्यक्ति अतृप्त हो सकता है और 8-10 मिनट सोकर भी कोई व्यक्ति तरोताज़ा होकर जाग सकता है। यह कैसे संभव है? वास्तव में जब हम नींद में होते हैं तो प्राय अपना अवचेतन मन संघर्षरत या विचाररत होता है। यानी कहने का तात्पर्य कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है कि अगर इंसान स्वस्थ निद्रा लेता है तो वह 8-10 मिनट सोकर भी फ्रेश या तरोताज़ा रहता है। और अगर मन में विचार हो, संघर्षरत अवचेतन मन में संघर्षरत हो, समस्याएं भरी हों तो हम 8-10 घंटे की नींद लेकर भी तरोताज़ा नहीं रह सकते। बुरे बुरे सपने देखते हैं और नींद में इस तरह से कटौती होती है और इस प्रकार से हमें नींद में सपने बुनने बंद कर देते हैं। इन क्षणों में नींद स्वाभाविक स्वस्थ नींद है। इन्हीं थोड़ी सी नींद के बल पर सृजनशाली लोग दुनिया में अधिक से अधिक कम से कम नींद लेकर पूरे। चलिए हम एक गांधी जी के बारे में एक घटना आपको बताते। लास्ट पैराग्राफ आप रीड कीजिएगा, उसमें पता चलेगा कि गांधी जी के साथ क्या घटित हुआ था। गांधी जी काम ज़्यादा करते थे लेकिन हृदय की निश्चलता के कारण वे समय मिलते ही कहीं भी एकदम सो जाते थे। उनका मन साफ और स्वस्थ था। वो एकदम मन में किसी प्रकार की निश्चलता नहीं रखते थे, जिस कारण वो जहाँ भी मिलता, जैसे भी समय मिलता वो सो जाते। एक बार वे यात्रा कर रहे थे, गाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरकर लुढ़क गया जिसमें वे बैठे थे। वह छोटी सी दुर्घटना थी। गाड़ी धीमी गति में थी, फिर भी चूक पुकार मच गई। लुढ़के हुए डिब्बे के भीतर लोगों ने झांका तो आश्चर्य में पड़ गए। गांधी जी आराम से सो रहे थे। यानी कि एक बार इसी तरह वो अपने गाड़ी के डिब्बे में कहीं यात्रा कर रहे थे और गाड़ी के डिब्बे में वो सो रहे थे तो गाड़ी पटरी से उतर गई। घटना छोटी सी थी लेकिन ये एक आश्चर्यजनक, उनके डिब्बे के चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी, लेकिन जब लोगों ने उनके डिब्बे में झांक कर देखा तो वे आराम से सो रहे थे। डिब्बों के लुढ़कने पर भी उनकी नींद नहीं टूटी। उन्हें जगाकर बताया गया कि उनका डिब्बा पटरी से उतर गया है। श्रेष्ठ विचारों की रक्षा के लिए यही उपायों से जाने वाले लोग कम सोकर भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, जबकि आपाधापी, बेईमानी, तिड़कमबाजी और खुदगर्जी भरे माहौल में तनावपूर्ण जीवन जीने वाले ज़्यादा सोकर भी अस्वस्थ नींद नहीं पा सकते, स्वस्थ नींद नहीं पा सकते। कहने का तात्पर्य, अगर आपके मन में किसी प्रकार की कुटिल भावनाएं नहीं हैं तो आप आराम से सोकर भी कम जाग कर
ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में खुदगर्जी भरी हुई हो तो शांतपूर्ण और तनावपूर्ण वातावरण में भी आप सोकर स्वस्थ नींद नहीं पा सकते। हमारा कर्तव्य कि इस युग की समस्याओं से जूझते हुए हम नींद के श्रेष्ठ घंटों में कटौती ना करें। जहाँ तक हो सके तनाव की आदत ना बनाएं, व्यर्थ की रिश्तेदारियों, आडंबरों की जंजीरों से मुक्त रहें, रुचिगत संघर्ष करें और रुपया कमाने के लिए गलत उपाय का इस्तेमाल ना करें। अपनी ईमानदारी को मूर्खता मानकर जमाने को ना कोसते हुए बल्कि ईमानदारी से सूझबूझ से निरंतर काम करें। कहने का ये तात्पर्य हुआ कि हम अपने नींद के श्रेष्ठ घंटों में कटौती, कम से कम एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 8 से 9 घंटे सोना आवश्यक है। इसलिए कहा गया है इन श्रेष्ठ घंटों में नींद की कटौती ना करें। रुचिगत संघर्ष और रुपया कमाने के लिए, यानी कि रुपया कमाने के लिए हम किसी गलत उपाय का इस्तेमाल ना करके ईमानदारी से काम करें और ईमानदारी से समझबूझ कर हम निरंतर इस कार्य को करते रहें। तभी हमारी नींद कभी कभी नींद हराम हो रही है तो इस हाय तौबा मची हुई ज़िंदगी पे नींद ना गवाएं। इसलिए इस तरह से अपनी इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी पे हाय तौबा ना बचाकर नींद को ना गवाएं, अपने स्वास्थ्य को देखें और स्वस्थ भरी निद्रा ले। Children, read the lesson. In next class I will give the exercise also.